मेरे सामाजिक परिवार के सभी साथियों को यथोचित अभिवादन। आपसे मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर कर कस्बा परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करें। महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कस्बा के आज के अंत में हम बात करेंगे भारतीय नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली ज्योति वाधवा जी की। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक हाउसवाइफ ने 50,000 के मामूली से निवेश में शुरू किया था अपना बिजनेस। आज उसी हाउसवाइफ का 10 करोड़ का कारोबार है। आइए खबर में जानते हैं इनकी सफलता के पीछे छिपी इनकी मेहनत की कहानी। दिल्ली की ज्योति वाधवा गृहिणी होने के अलावा 2 साल की बच्ची की मां है। साल 2010 की बात है जब एक दिन उनके पति अंशुल बंसल घर आए और ज्योति से बोले कि वे अपनी निवेश बैंकर की नौकरी छोड़ना चाहते हैं। उस समय अंशुल अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उन्होंने ज्योति से कहा कि वह निवेश बैंकर के रूप में अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं और अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। उस समय ज्योति काफी कंफ्यूज्ड हुई। ज्योति ने महसूस किया कि उनके पति जोखिम उठाने वाले हैं। हालांकि इस जोखिम को देखते हुए ज्योति ने उन्हें आर्थिक रूप से भी योगदान देने का सोचा। 2006 में शादी करने से पहले 3 साल तक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एचआर और प्रशासनिक विभाग में काम करने वाली ज्योति कहती हैं, मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन साथ ही मैं अपनी बेटी को एक प्ले स्कूल में नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं उन विकल्पों की तलाश में थी जहां मैं घर से काम कर सकूं। दिल्ली की ज्योति वाधवा ने कुछ रिश्तेदारों से सुना था कि कोई भी ऑनलाइन व्यवसायों से कमा सकता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि विंटेज साड़ियों को ऑनलाइन बेचना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। संभव अवसर के बारे में जानने के बाद ज्योति ने हर दिन 5 से 6 घंटे तक बाजार पर रिसर्च किया, ये समझने की कोशिश की कि ग्राहक क्या और कहां से खरीद रहे थे। वह आवश्यक निवेश की मात्रा को भी शून्य करने की कोशिश कर रही थी। वे कहती हैं, मेरे पास केवल 50,000 रुपए थे, इसलिए मुझे बहुत ही सिलेक्टिव और सावधान होना था। 50,000 रुपए अंशुल के पास थे। दरअसल उनके पास बचत में 1 लाख रुपए थे और उन्होंने अपने व्यवसाय और ज्योति के लिए समान रूप से 50-50 हजार रुपए देने का फैसला किया। अंशुल ने अपने आईटी सर्विस बिजनेस को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। ज्योति को किसी रिश्तेदार ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सलाह दी। धीरे धीरे उन्हें ये समझ आने लगा कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड भी खूब है और जिसमें मुनाफा भी जमकर कमाया जा सकता है। और वो प्रोडक्ट था साड़ी। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें न साइज का चक्कर था, न एक्सपायर होने की झंझट, न डिजाइन की कमी थी, न वैरायटी की शॉर्टेज। ये ऐसा बिजनेस था जिसे करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत अधिक नहीं चाहिए थी। ज्योति जी जान से इस आइडिया को एक्सप्लोर करने में जुट गई। हर दिन वो मार्केट रिसर्च पर 5 से 6 घंटे देने लगी। ज्योति ने मन में ठान लिया कि अब वे ऑनलाइन साड़ियों का बिजनेस करेगी। अपने रिसर्च के दौरान ज्योति ने एक बात नोटिस की थी कि सिल्क फैब्रिक की डिमांड काफी थी। उन्होंने बाजारों में जाकर हैंडक्राफ्टेड सिल्क साड़ियां देखना शुरू की। जैसे जैसे वे साड़ियां देखती गई उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। लगा कि यही वो चीज है जिसकी उन्हें तलाश थी और वे इसे बेच सकती हैं। फिर क्या था, अपने पास जमा किए हुए 50,000 रू लेकर वे निकल पड़ी सिल्क साड़ियों की खरीदारी करने। और यहीं से उन्होंने कुछ साड़ियां कलेक्ट की और 2010 में ईबे पर जन्म हुआ संस्कृति विंटेज का। शुरुआत में कई दिक्कतें आईं, यहाँ तक कि पहले 2 महीने तो एक भी ऑर्डर नहीं आया। कई बार लगा कि पैसा डूब गया, पर फिर भी ज्योति इसलिए टिकी रही क्योंकि भले कस्टमर साड़ियां खरीद नहीं रहे थे, पर हर रोज कुछ लोग उनके ऑनलाइन स्टोर पर विजिट कर रहे थे और उनके प्रोडक्ट्स की तारीफ कर रहे थे। धीरे धीरे साड़ियां बिकना शुरू हुई। इसके बाद भी चैलेंजेस कम नहीं थे। कस्टमर के टेस्ट के अनुसार साड़ी खरीदना, उसकी फोटो लेना, साइट पर अपलोड करना, उसका कैची डिस्क्रिप्शन लिखना, ये सब पहले बहुत मुश्किल, फिर मुश्किल और फिर आसान हो गया। कोई स्टाफ न होने के कारण ज्योति खुद ही अपनी बेटी के साथ लंबी लंबी लाइनों में लगकर पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से ग्राहकों को साड़ियां शिप किया करती थी। ऊपर से आए दिन मार्केट जाकर अच्छी साड़ियां सेलेक्ट करना भी एक बड़ा टास्क था, पर ज्योति ने ये सब किया और अपने ऑनलाइन स्टोर का
एक बच्चे की तरह ध्यान रखा। अमेरिकी ग्राहकों को ध्यान में रखकर ज्योति ने हैंडक्राफ्टेड सिल्क साड़ीज, चिकनकरी, क्रेप, जयपुरी प्रिंट्स और एम्ब्रॉयडरी वर्क जैसे कि लखनवी चिकन, ज़ारी, जडोजी और हैंड एम्ब्रॉयडर्ड फुलकरी वाली साड़ियों का स्टॉक बढ़ा दिया। हर फील्ड की तरह यहाँ भी कंपटीशन था, जिसे ज्योति ने अपनी स्मार्ट थिंकिंग से बीट किया। उन्होंने अपना मार्जिन कम रखते हुए फ्री शिपिंग की सुविधा दी। जिस समय लोग 2 मेगापिक्सल कैमरा से फोटो खींचकर ईबे पर अपलोड करते थे, उस वक्त ज्योति ने DSLR कैमरा यूज करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर एक कस्टमर को इम्पोर्टेंस दी और उनके फीडबैक को सीरियसली लेकर बिजनेस के हर एक पहलू को सुधारा। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले साल में ही उन्होंने 15 लाख रुपए की साड़ियां बेच दी और एक एम्प्लॉय भी रख लिया। ज्योति बताती हैं, मैंने अपने घर के एक कमरे से शुरुआत की थी, जहां मेरे पास एक कपड़े रखने के लिए एक अलमारी थी। 6 महीने के अंदर मैंने प्रोडक्ट्स की रेगुलर शिपिंग करने के लिए एक लड़की को काम पर रख लिया, क्योंकि मैं लाइन में खड़ी होकर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी। मुझे अपने ग्राहकों के लिए नए प्रोडक्ट्स खोजने और उन्हें खरीदने में टाइम लगाना था। 2 साल के अंदर बिजनेस काफी बढ़ गया। उधर पति अंशुल बंसल का बिजनेस रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था, इसलिए वे भी ज्योति का साथ देने साड़ियों के बिजनेस में आ गए। अब काम करने के लिए ज्योति ने नोएडा में रेंटेड स्पेस ले लिया, जहां से वे अब भी 30 लोगों की टीम के साथ काम करती हैं। आज उनकी टीम में प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट ही शिप हो यह इंश्योर करने के लिए बंदे हैं, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी चेक के लिए डेडिकेटेड टीम है। संस्कृति विंटेज की शानदार सफलता के लिए हम ज्योति वाधवा बंसल को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और इस वीडियो को देख रहे अपने व्यूअर को आमंत्रित करते हैं कि आप सब अपने 5 मिनट निकाल कर kasba.in पर जाकर डिलीशियस अचार खरीदे। आपके इस महत्वपूर्ण योगदान से हम ज्योति वाधवा जैसी और भी महिलाएं, जिनके भीतर अपने जीवन में कुछ करने का जुनून है, पर आर्थिक समस्या होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बना सकेंगे। कंट्री विस्टा फाउंडेशन इन सभी महिलाओं की सहायता करता है। आपके इस योगदान से हम ऐसी महिलाओं की सहायता कर सकेंगे। और इस वीडियो लाइक आप भले ही मत करना और न मैं आपको चैनल सब्सक्राइब के लिए बोलूंगी, बस आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम चाहते हैं इस कहानी के द्वारा लोगों तक ये बात पहुंचे और वह हमारे काम को जाने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।